कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी वो कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर लागू करेंगे। वो उनका मुकेरी लाल का सपना है, उनकी औकात नहीं, हैसियत नहीं है। गौ माता को लेकर के जिस मुकदमे का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन शत्रुओं ने, उन राक्षसों ने हम पर हमला किए थे, हमें मारने की साजिश रची थी और ऐसा तांडव उत्तर प्रदेश में हो गया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कि गौ माताओं को घर में से लूट करके ले जाया करते थे गाड़ी में डाल करके। निश्चित रूप से मैं सनातनियों को जरूर कहना चाहता हूँ, उनका खून का पानी बन गया है। सही बात है। ये निश्चित रूप से आक्रोश आना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, लड़ाई थी ये, क्योंकि ये हमारे सनातनियों को तत्भ्रष्ट करने का काम किया उसने। ये खाने में मिलावट का मुद्दा नहीं है। हाँ। ये सनातन को भ्रष्ट करने का मुद्दा है कि कम से कम हम दो, हमारे तीन तो हो। अच्छा, कम से कम 3 कम से कम। ये आपने 11 वाला कहा था ना। 11 तो हमने नहीं कहा, कभी कुछ लोगों ने उसे चला दिया होगा, लेकिन हाँ ये पक्ष में है हम कि हम 2 और हमारे 3। तो श्री अमित शाह जी ने उस धारा 370 को हटाया और उसको दूर किया जो भारत पर कलंक था, और संपूर्ण भारत हमारा हो, उस मिशन को लेकर के जन्मी भारतीय जनसंघ। 70%, 60%, इतने प्रतिशत मतदान हो रहा है 370 हटने के बाद, जहाँ 6-7% मतदान नहीं होता था। और ये धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव। नमस्कार व्यूअर्स, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुनील भराला, बीजेपी नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के लिए काम करते हैं, उसके संस्थापक हैं। इसके अलावा सनातन की आवाज़ बुलंदी से उठाते हैं। श्रमिकों में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। श्रमिक इनको अपना नेता मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके बीच के ही ये हैं। आज जिस दिन हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट का, आज खास दिन है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। तो इन सारे विषयों पर हम सुनील भराला जी से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत आपको। सर, आज का दिन बहुत खास है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। आपका परिवार जनसंघ से लेके बीजेपी तक जुड़ा रहा, ये पूरा सफर कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ और आपका क्या अनुभव रहा अभी तक? देखिए, बहुत ही आज ऐतिहासिक दिन है और हमारे भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जो हमारे दल का नाम था, और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा पर चलती है, आज ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने इस देश को नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना विचार दिया, और हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके विचार को अपनाकर अपने पूरे जीवन को देने का संकल्प लिया राष्ट्र के लिए। ऐसे राष्ट्रभक्ति के जो ओतप्रोत थे, जिन्होंने भारत यानी कि जो गुलाम भारत के बाद एक आवाज़ को बुलंद किया था और कहा था कि इस भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर, यहाँ एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, उस संकल्प को लेकर के और उस विजन को लेकर के जो राष्ट्र की बात करने वाले, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले, और संपूर्ण भारत हमारा हो, उस मिशन को लेकर के जन्मी भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ अपने इन विचार, अपने इन मुद्दों को लेकर के खड़ा हुआ, और उन्हीं के साथ में, क्योंकि वो संस्थापक थे हमारे, और संस्थापक होने के नाते हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आज उनकी जयंती है। ऐसे महापुरुष और ऐसे चिंतक, ऐसे विचारक और ऐसे राष्ट्रभक्ति से जो ओतप्रोत, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाई, उनकी जयंती पर मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं सबसे पहले। और जो उनका मिशन आगे बढ़ा और जो उनके
एजेंडे थे उनको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस धारा 370 को हटाया और उसको दूर किया जो भारत पर कलंक था। और आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है धारा 370 खत्म होने के बाद। और मंत्री, सबसे अच्छी बात यह है कि 70%, 60%, इतने प्रतिशत मतदान हो रहा है 370 हटने के बाद, जहां 6-7% मतदान नहीं होता था। तो जो इरादा, जो संकल्प लेकर चले थे, उसकी कामयाबी नजर आ रही है। आज ये पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के सामने ये विषय है। और ये धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। आज जिस प्रकार का जोश आज हम प्रातः से ही देख रहे हैं, उत्साह, और जो आपने उस बात को उल्लेख किया है कि इतना तीव्र गति से मतदान कि जो हम सपनों में नहीं सोच सकते थे, ये धारा 370 हटने के बाद एक नई क्रांति है और उसका उत्साह है। और जो लोग ये कहा करते थे कि धारा 370 को हटाना तो बहुत बड़ी बात है, उसको छू भी नहीं सकते, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां बह एक सॉस की बोतल भी नहीं टूटी कहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज उसी का परिणाम है जो इतना भारी मतदान हो रहा है। और अभी भी लोग जो भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं कि वहाँ पर धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी वो कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर लागू करेंगे। वो उनका मुंगेरी लाल का सपना है, उनकी औकात नहीं, हैसियत नहीं है। इस भारत के अंदर धारा 370 अब जम्मू कश्मीर में लग जाए, अब किसी की माँ के लाल ने दूध नहीं पिया है। वो इसलिए कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित हजारों कार्यकर्ताओं की प्राण उसमें जान गई है। और हम सब लोगों ने लंबे समय संघर्ष किया है। हमें याद है जब हम जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुए, तिरंगा यात्रा में हम लोग गिरफ्तार हुए, तो ऐसे आंदोलनों में हम ही नहीं थे, ऐसे लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने अपने मन, अपना घर परिवार, बच्चे, अपना धन संपदा, अपने धंधे व्यापार, कृषि, श्रमिक, सबने अपना वहाँ त्याग किया। बिल्कुल। और राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी जब गए थे, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो जब कश्मीर पहुंचे थे तो वहाँ लाल चौक पे वो प्रियंका वाड्रा के साथ वहाँ बर्फ से खेल रहे थे, जहाँ उसके पहले वो जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। स्थिति ये थी। और अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और एक तरह से सपोर्ट करें कि 370 वापस आनी चाहिए। भराला जी, 3 मुख्य हमेशा से एजेंडे रहे हैं जनसंघ के समय से। एक था राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी 2 तो पूरे हो गए पूरी तरह। यूसीसी राज्यों में आ रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि केंद्र में कब आएगा, उसमें क्यों वक्त लग रहा है? देखिए, ये जो कोकस था, और ये कोकस भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली 3 मुद्दों ने। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे देश इसके पक्ष में थे, भारत पर हस्तक्षेप करते थे, और वो कांग्रेस पार्टी की देन थी केवल। और कांग्रेस पार्टी ने उनकी जड़ें विश्व स्तर पर बहुत गहरी करी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत की बनी। पूर्ण बहुमत की सरकार में ये ऐसे निर्णय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए, और वो निर्णय पहले कार्यकाल में हमने राम जन्मभूमि का जो 500 साल बड़ा आंदोलन चला, जिसको लेकर के और बड़ा मुद्दा था, उसका निस्तारण किया। और दूसरी बार की सरकार में हमने धारा 370 को हटाया, और तीसरी बार की सरकार में हम इसको हटाने का हमारा एजेंडा था। हमें थोड़ा बहुमत कम हुआ, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो प्रयास कर रहे हैं कि वो हटाएंगे। और देश के अंदर उन्होंने
मैं बधाई देता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं बधाई देता हूं भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को, जो उस समिति के चेयरमैन थे जिन्होंने एक देश एक चुनाव, यानी कि आज बहुत सारे उसमें खर्चों की कमी आएगी। बिल्कुल। जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो जो जाता था चुनाव में खर्च होता था, उसमें कमी आएगी। और वो कमी आएगी जहां हमारा बहुत समय लग जाता था, और वो कमी आएगी जहां आचार संहिता के काल में हमारा देश का विकास बाधित होता था, राज्यों का विकास बाधित होता था। तो ये सारी चीज़ें, तो काम ये भी एक बड़ा हुआ है। लेकिन जो आपने बताया सीए वाला, ये मामला हमारे एजेंडे में है और इसको भी हम पूरा करेंगे। भराला जी, आप सनातन को लेकर अपनी आवाज़ बड़े मुखर तौर पर उठाते हैं। 2011 में आप पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, आपके परिवार पर गौ हत्या को लेकर, उसके बाद आपने उसका विरोध किया था, आक्रमण हुआ, उसका मुकदमा भी चल रहा था। वो क्या मामला था और क्यों वो विरोध करना पड़ा था? आज जब आप सुनते हैं कि तिरुमला के मंदिर में जो प्रसाद है उसमें गौ माता की चर्बी या इसके अलावा उसमें मछली का तेल, ऐसी चीजें मिल रही हैं, तो क्या लगता है बीजेपी ने उस तरह से आवाज उठाई इस मुद्दे को लेकर जो उठानी चाहिए थी? देखिए, जो मुद्दे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में हम बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। उस मुद्दे को लेकर के और भगवान श्री राम को लेकर के हमें जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। हम पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हुए और हमने जाकर के न्यायालय में लड़े। हमने सरकार से कोई मुकदमा राम जन्मभूमि का वापस नहीं कराया। न्यायालय में लड़के, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही हो, हमने कोई भी राम जन्मभूमि का जो आंदोलन के मुकदमे थे, हमने खुद स्वयं न्यायालय में जाकर के एक एक मुकदमों को लड़ा और हमने उसमें दोष मुक्त हुए। भगवान राम के लिए हमने निश्चित रूप से संकल्प कर लिया था कि कोई भी मुकदमा हम सरकार से वापस नहीं कराएंगे। उसके निष्पक्ष न्यायाधीश उसकी निर्णय करेंगे और वो निर्णय हमारे पक्ष में हुआ और हम बिल्कुल पाक साफ दोष मुक्त हुए उसमें। जहाँ आपने गौ हत्या की बात करी है, गौ माता हमारी राष्ट्र माता है और हम इस बात को भी कहना चाहते हैं, हम सरकारों से पहले भी कहते रहे हैं और अपनी सरकार में भी हम इस बात को बढ़ाते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। गौ माता को लेकर के जिस मुकदमे का आप उल्लेख कर रहे हैं, उन शत्रुओं ने, उन राक्षसों ने हम पर हमला किए थे, हमें मारने की साजिश रची थी और ऐसा तांडव उत्तर प्रदेश में हो गया था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कि गौ माताओं को घर में से लूट करके ले जाया करते थे गाड़ी में डाल करके, और गौ माता के जो रक्षक थे वो देखते रह जाया करते थे। अगर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाया करती थी थानों के अंदर तो उन्हें थाने से छोड़ दिया जाया करता था। ऐसा एक तांडव उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उसको लेकर के हम पे कई मुकदमे, हम ही पर नहीं, हमारे छोटे भ्राता जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, उन पे भी कई मुकदमे हैं और हमें जरा सा भी गिल्ला नहीं है उस बात का कि हम पे ये मुकदमे क्यों पंजीकृत हुए। गौ माता को लेकर के, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के, सनातन को लेकर के हम पे अगर मुकदमे सैकड़ों भी लगेंगे, हमें जरा सा भी कनिष्ठ भी दुख नहीं होगा। हमें उस बात की खुशी होगी और गौरव रहेगा कि हम पे मुकदमे लगे, हम जेलों में रहे, जेलों में गए, पुलिस ने हमारे उत्पीड़न किए, हम उससे कभी ना घबराए ना घबराए। लेकिन तिरुपति वाले सवाल पे आती हूँ। तिरुपति में जब ये सब कुछ हुआ तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी मुखर होकर इसके लिए बोलेगी, बीजेपी इसके लिए कदम उठाएगी। जो पवन कल्याण है, जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो जिस तरह की मुखर आवाज़ उठा रहे हैं, वो उम्मीद लोगों को बीजेपी से थी, लेकिन वो आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दी। देखिए, ये तिरुपति तिरुमाला जो देव स्थानम है, उस मामले में जिस प्रकार की वो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसमें मछली का ऑयल और
गाय की चर्बी उसमें पाई गई है। ऐसा ये समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। परंतु जो एक गुस्सा आना चाहिए था, विषय इस बात का था कि गुस्सा आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मेरी दृष्टि जो है वो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गई और वो प्रसादम मैंने प्राप्त किया वहाँ पर, और वो प्रसादम मैंने ग्रहण किया और वो उससे मैं तत्भ्रष्ट हुआ। और उसमें जो चर्बी की बात आई है, ये बात अभी जांच का विषय चल रहा है इस पर पूरी तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस पर हमें कोई निर्देश नहीं किया। उस नेतृत्व के निर्णय का हम इंतजार में रहते हैं कि कोई निर्णय आएगा पार्टी का, क्योंकि पार्टी हमारे माता पिता के समान होती है। तो ऐसा कोई निर्णय आया नहीं। पवन कल्याण जी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं है। नहीं, वो दूसरे। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, निश्चित रूप से मैं सनातनियों को जरूर कहना चाहता हूँ, उनका खून का पानी बन गया है। सही बात है। ये इतनी निश्चित बड़ी रूप से आक्रोश आना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, लड़ाई थी ये, क्योंकि ये हमारे सनातनियों को तत्भ्रष्ट करने का काम किया उसने। ये खाने में मिलावट का मुद्दा नहीं है। हाँ। ये सनातन को भ्रष्ट करने का मुद्दा है। इसीलिए इसको ये छोटा नहीं किया जा सकता कि खाने में मिलावट का मुद्दा है, एडल्ट्रेशन का मुद्दा है। नहीं है, ये सनातन को भ्रष्ट करने का मुद्दा है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का मुद्दा है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनको आपने वो प्रसाद खिलाया सिर्फ इसलिए कि आप कुछ पैसे बचा सके। जो मंदिर इतना कमाता है, जिसके पास इतना धन है, आपको ये क्यों किया आपने ये हिंदुओं के साथ? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत रहता हूं, आपकी बात से सहमत भी हूं कि ये जो आक्रोश है, ये मैं सनातन हिंदुओं को निश्चित रूप से कहना चाहूँगा। हमने प्रथम दिन जब हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, मैंने क्योंकि मैं संस्थापक हूँ राष्ट्रीय परशुराम परिषद में, हमने उस पर तत्काल आपत्ति दर्ज की, एक पत्राचार भी किया, और ऐसे कुकृत्य करने वालों पर फांसी की सज़ा जैसा एक कड़ा कानून बना करके उनको निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं इस बात पर सहमत हूँ, मैं सुनील भराला सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। हमारा नेतृत्व जो निर्णय करता, उस आदेश का हम पालन करते, वहाँ से कोई निर्णय नहीं था। और उस पर लेकिन ये निश्चित बात है, मैं संस्थापक राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नाते मैंने ज़रूर उस पर आपत्ति दर्ज की है। और क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी में तिरुपति तिरुमाला वहाँ पर देवस्थान पर दर्शन करने भी गया था, तो मुझे भी वो फीलिंग आती है उस दिन से, जैसे समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वो मैं भी अंदर से कहीं ना कहीं कुंठित हूँ उसको लेकर के, उस प्रसाद की जो चर्चाएं हैं। तो ये भविष्य में इस पर पूरी तरीके से जो वहाँ की मंदिर समिति है जो उसको देखती है, वो उस तरीके का उसके पूरे सैंपल, उसके पूरे वहाँ पर जो जांच और लेबोरेटरी बननी चाहिए, क्योंकि उस ट्रस्ट पर कोई पैसे की कमी नहीं है। वहाँ उनकी स्वयं की जो इस प्रकार के बड़े मंदिर हैं, हाँ। जहाँ से खुद वो स्वयं अपना प्रसाद निर्मित करते हैं, वहाँ उनकी लेबोरेटरी खुद होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो लेबोरेटरी के साथ साथ में उस प्रसाद को पूरा चेकअप होना चाहिए, और उसमें शुद्ध, अगर वो घी शुद्ध नहीं मिल रहा है, शुद्ध हमें तेल नहीं मिल रहा है, तो उस प्रसाद को निश्चित रूप से उसका रूप बदलना चाहिए। उस प्रसाद को लड्डू ना दे करके अपने गन्ने का गुड़ दे देना चाहिए, गुड़ बनना चाहिए, गुड़ दे दो। और अगर लड्डू बनता है तो लड्डू का दूसरा रूप दे दो, अपने उस ऑयल में ना बनाए, सरसों के तेल में बनाए, तिल के तेल में बनाए। इसलिए ये साजिश लग रही है क्योंकि पहले ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास था, जानबूझकर उससे लिया गया। उसने दावा किया, उन्होंने कहा कि हमारी श्रद्धा है तिरुपति भगवान पे, इसीलिए हम सबसे कम रेट में दे रहे हैं। इससे कम रेट में कोई प्योर शुद्ध घी नहीं दे सकता, लेकिन नहीं माने, इसीलिए पूरा साजिश का हिस्सा लगता है। आप एक बात कहते हैं कि हम दो हमारे 11, आप परिवार नियोजन की बात करते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट? और देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और आप ऐसा नारा देते हैं कि हम दो हमारे 11। नहीं, इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा मैं। हाँ, अर्चना जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे बहुत सारे साथी भी इस बात को चर्चा करते हैं मेरे से, और मैं उनसे खूब उस पर परामर्श करता हूँ।
और परामर्श का विषय ये है कि अगर हम सनातन की परंपरा को देखेंगे, जो हमारे परिवारों की परंपरा थी, हम अपनी बात करते हैं तो हम 7 भाई बहन थे, तो एक परिवार में रौनक थी। परिवार में बुआ है, परिवार में जीजी है, जीजा है, हमारे ताया है, चाचे हाँ, हैं, मौसी है, मतलब मौसी, ये सबको सारे आप रिश्ते जानते हैं। हो। ये हमारे सनातन की एक हमारी परंपरा, सनातन की और हिंदू की, और उसमें कोई भी है, उसमें कोई भी धर्म हो सकता है। लेकिन ये सनातन हिंदू परिवारों ने जो पिछले 20, 25, 30 सालों से जो अपने एक परिवार का नियोजन किया है, जो वर्तमान की परिस्थितियां को देखने को मिली, तो उसमें किसी न किसी भी सरकार ने कोई भी कानून नहीं बनाया। और सरकार के लिए, जनसंख्या लिए बहुत सारे लोग इस बात पर दबाव बनाते हैं, और ख़ास करके मैं वो भी बात कहना चाहता हूँ इसमें कि वो मुसलमानों को भी कोसते हैं। फिर वो इसलिए कोसते हैं कि उनके 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, और अपने जो परिवार के जो लोग हैं, सनातन हिंदू परिवार हैं, उन्होंने हम 2 और हमारा 1 कर दिया है। तो उसमें एक बच्चा वो पढ़ा लिखा और वो उड़ गया विदेश। तो बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं अपने घरों में, बूढ़े बुढ़िया बैठे हैं अपने कोठियों में। तो वे वरिष्ठ नागरिक आज वो बड़े इस बात से कुंठित है कि एक ही बच्चा वो विदेश चला गया। और मैंने इसका जो सबसे बड़ा अनुभव मुझे मिला और जो सीख मिली, वो कोविड काल के अंदर मिली। जब ये कोविड हुआ तो जो ये राष्ट्रीय आपदा आई, और जिसमें मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं कई परिवारों के, कोविड परिवारों के जो वरिष्ठ थे, माता पिता, और उनकी जो उस आकस्मिक मृत्यु हुई, उस मृत्यु पर मैं उनके घरों में गया और उनके अंतिम संस्कार कराए, मैंने अपने हाथों से कराए, और देखा कि बच्चा है नहीं, एक बच्चा तो वो विदेश में है, वो आ नहीं पा रहा, एक बच्चा है तो वो कहीं बाहर है, वो आ नहीं पा रहा। तो ये एक बड़ा मुझे खुद अपने आप में इस बात से प्रेरणा हुई ये सिर्फ कि इसी ये वजह से है, या आपको लगता है कि दूसरा पक्ष जो है, जो मुस्लिम है, वो तो 10-10, 11-11 बच्चे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या इम्बैलेंस भी हो रहा है, जनसंख्या जिस तरह से एक पक्ष की बढ़ रही है इतनी, और दूसरे पक्ष की नहीं, ग्रोथ रेट बहुत कम हो रहा है, तो इसका बेहतर इलाज ये होगा कि हम जनसंख्या कानून लेकर आए, या ये कि हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा करें? नहीं अर्चना जी, मैं उस इनबैलेंस को तो देखता ही देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि वो जो पक्ष है वो अपने बिल्कुल निडर होकर के, निर्भीक होकर के, उनका तो वो कॉन्सेप्ट ही अपने, है ना कि ज्यादा बच्चे पैदा अपने करना है, ज़्यादा जनसंख्या बच्चे। बढ़ानी है। लेकिन मैं सनातन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर सनातन हिंदुओं की जो परंपरा है, रिश्ते नाते हैं, क्या वो एक बच्चे से बचेंगे क्या? या 2 बच्चों से बचेंगे क्या वो? अरे उसका, ये भारत देश है, यहाँ दूध की नदियाँ बहने वाला देश है, बहाने वाला देश है। ये उसी, आज यहाँ राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं हम देश के अंदर, गाय माता आज खुलेआम घूमती है। तो अपने परिवारों की संख्या हमें बढ़ानी चाहिए। मान लो एक बच्चा है वो राजनीति में चला गया, एक बच्चा है कि ऑफिसर बन गया, एक सैनिक फौजी बन गया, एक अपना खेती बाड़ी देखा, उसने गांव देखा, तो ये सारी है ये परंपरा। एक बच्चा है तो आप क्या करोगे उसमें? ये दोनों मुद्दों पर बात है, वो उधर वाली बात भी है और ये इधर वाली बात भी है, ये सनातन वाली बात भी है और दूसरे पक्ष वाली बात भी है। आज एक समुदाय के जहाँ ज़्यादा परिवार हैं, उनकी जो बढ़ोतरी है, वहाँ सूक्ष्म हिंदू घर हैं, वे छोड़ के चले जा रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि उनके पास कुछ है नहीं, वहाँ उनके घर खाली पड़े हैं, उनके वहाँ देखने वाला, हालचाल लेने वाला कोई है नहीं। तो अपना जो परिवार का नियोजन बिगर सरकार के कानून बनाए बगैर ही कर लिया है। और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं झूठी, अरे जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं, इन्होंने स्वयं ही कर लिया। हम लोगों ने इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, तो वो आप देखो, उसको तो आवश्यकता है इसकी। तो मेरा बिल्कुल ये संकल्प रहता है, और मैं परिवारों को कहता भी, मैं पर्सनली भी कहता हूँ, अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि कम से कम हम 2 हमारे 3 तो हों। अच्छा, कम से कम 3 हो? कम से कम नहीं, आपने 11 वाला कहा था ना? 11 तो हमने नहीं कहा, कभी कुछ लोगों ने उसे चला दिया होगा, लेकिन हाँ ये पक्ष में है हम कि हम 2 और हमारे 3, तो 5 का सुखी खुशी परिवार हो, रौनक हो, खेलते हुए हों, देखते हुए हों, अपना सब चीज़ें जो होती थी, जो देखते थे अपनी आंखों से। आज एक बच्चा वही पढ़ने स्कूल में, हॉस्टल में चला गया,
तो इससे नहीं बचना चाहिए। ये तो प्रभु की देन होती है, ये तो भगवान का ईश्वरीय देन है, ये गिफ्ट है ईश्वर का, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। और जिसने जन्म दिया उसने रोजी रोटी भी दी है उसे, उसके ये भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे ज़्यादा परिवार में बच्चे आ जाएंगे, हमारे बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे तो इनको हम कैसे पालेंगे, इन्हें कैसा बड़ा करेंगे, कैसा। अरे अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है कि हम पहले जो पढ़ते थे वो गुरुकुल व्यवस्था में पढ़ते थे, हम प्राइमरी विद्यालयों के पढ़े हुए लोग हैं, तो क्या ज़रूरत है तुमको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की, क्या आवश्यकता है। मतलब आप कह रहे आप हैं अपनी सोच बदलिए, केवल सोच बदलने की आवश्यकता है हिंदू परिवारों को, कि वो कॉन्वेंट की सोच ना रखें और वो भी सोच हटा दें कि सभी एमबीबीएस बनेंगे क्या, क्या सभी आईएएस बनेंगे क्या, सभी बड़े बिजनेसमैन बनेंगे क्या। तो फिर ये प्लम्बर का भी काम कर सकता है मेरा बच्चा, क्या फ़र्क पड़ गया। अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है और वो बच्चा हमारे घर में आया है तो वो छोटा काम भी कर सकता है, शान से कर सकता है, वो मंदिर में पुजारी का काम भी कर सकता है, वो जाकर के अपने खेत किसानी का भी काम कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता वो, क्या संकोच है उस बात में। वे भी तो कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर तुम्हारी कार खराब हो जाए तो आपकी कार ठीक करने वाला कोई आदमी नहीं मिलने का। मैं देखता हूँ कि ईद के दिन मेरी कार खराब हो गई तो कोई नहीं मिला, तो सारे अधिकतर मात्रा एक समुदाय के होते हैं, तो अपने बच्चे भी टेक्निकल बनने चाहिए। तो ये आवश्यक है, हम दो हमारे तीन। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी तिरुपति में जो हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिर से कहा है कि जो दुकानदार है उन्हें अपना नाम लिखना होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेरिफिकेशन कराना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आ रही कहीं खाने में, मतलब जूस में सोचिए यूरिन तक मिला रहे हैं लोग, कितना बुरी स्थिति हो गई है, क्या स्थिति है। और तिरुमला वाला हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कानून आएगा और ये मतलब सब कुछ करना पड़ेगा, और जो कानून है फूड सेफ्टी एक्ट उसको भी कड़ा किया जाएगा। लेकिन पहले जब कांवड़ के समय पे ये हुआ था, जब नाम सबको लिखने का है, तो कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से योगी जी ने कहा है कि वो फिर से इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे और पूरी तरह से कानून के दायरे में रह के करेंगे, ताकि आपको अपना नाम बताना पड़े, नाम दिखाना पड़े। और नाम लगाने में दिक्कत क्या, परेशानी क्या है, आखिर ये समझ में नहीं आता, कुछ लोग क्यों विरोध करते हैं इसका। वो केवल अज्ञानता का कारण है। श्री योगी आदित्यनाथ जी वो कानून के मानने वाले हैं, वो योगी जी हैं, और वो हमारे गोरक्षक के पीठाधीश्वर भी हैं, मुख्यमंत्री हैं। वो इस बात को जानते हैं कि कानून का राज होना चाहिए, और ये कानून बना हुआ है सरकार के अंदर कि आप कोई भी चीज़ें आप बनाएंगे तो आपका एक जो मार्क है उसका लिखना आवश्यक है, तो उसका पालन करना चाहिए। तो इसमें सोच कोई दूसरी नहीं है, वो कानून का पालन कराना चाहते हैं, तो नेम प्लेट लगाने में कौन सी बुराई है। सही बात है। जब राजनेता से लेकर के आईएएस ऑफिसर से लेकर के इंजीनियर से लेकर के डॉक्टर से लेकर के सब अपनी नेम प्लेट लगाते हैं ना, आप कहीं नौकरी करने जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट देते तो हो, डॉक्यूमेंट कुछ लगाते भी हैं, काम करते हो, सबसे पहले नाम तो बताते हो। उसे कोई भी बुराई नहीं है। उसमें एक यानी कि जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं जिनको जाति पर राजनीति करनी है, जिन पर धर्म को राजनीति करनी है, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वो इनको उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं उन लोगों को, और उनको ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथी हैं और ये तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय नहीं, वो न्याय है, और वो इस राजधर्म का पालन कर रहे हैं। तो इस पर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि वो ठीक है उनका बिल्कुल, और नाम प्लेट लगानी चाहिए अपनी। बिल्कुल। अब जिस तरह से यूपी में कई सारे कानून आए हैं, बुलडोज़र चलने लगा, तो लोगों को लगा कि हाँ ये सब ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उसको लेके ऑब्जेक्शन नहीं किया कि यूपी की कार्रवाई को ख़ास तौर पर लेके। आपका श्रमिकों के बीच बड़ा लगाव रहता है श्रमिकों का आपसे, आपको वो अपनी परेशानियां बता पाते हैं। ये किस तरह का लगाव है, किस तरह का आपका उनसे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नेताओं का जो ज़मीनी लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनसे दूरी हो जाती है, लेकिन आपका एक खास लगाव, देखा जाता है। ऐसा क्यों, मतलब, और क्या है चीज़ जो आपको जोड़ती है उन लोगों से इतना? देखिए, हमने वो दृश्य देखा है। हम एक किसान परिवार से आते हैं, और हम किसान परिवार के आते हुए वो श्रम भी हमने स्वयं भी किया है। कई बार हम अपना खेत का गन्ना छीलते थे, अपने खेत को हम खुद
जोतते थे, अपने खेत को हम खुद फावड़ा चलाते थे और हम श्रम करते थे। और हमारे साथ वो श्रमिक भी चलते थे जो श्रम, क्योंकि अकेले पे काम नहीं होता खेती का। और उनकी पीड़ा भी हम देखते थे और अपनी पीड़ा भी हमने देखी है। हमने बहुत छोटे संसाधनों में अपना गुजारा करा, वो भी हम देखते थे। तो जब हम अपने आप वो पीड़ा से हम उस गुजर कर आए हैं, उसमें से हम निकले हैं, अगर वो मेरा छोटी सी आमदनी का अगर हिस्सा खराब हो जाए या बरसात में डूब जाए या फिर वो कोई छीन के ले जाए तो बहुत कष्ट होता था। तो इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे जब संगठन में जिम्मेदारी दी तो भारतीय मजदूर महासंघ की जिम्मेदारी मुझे दी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मुझे बनाया। और जो देश के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून बनाया था, और वो कानून श्रमिकों के हित में 1996 में 3 नवंबर को बनाया था, और उसमें एक सहज कानून बना करके श्रमिकों के कल्याण को लेकर के उसमें सुविधा दी गई थी। तो उस कानून को इस देश की सरकारों ने और राज्य सरकारों का, मैं ये किन शब्दों में मैं अगर बोलूँ तो वो खराब लग जाएगा, लेकिन ये निष्क्रियता ये बहुत खराब थी। 1996 के श्रमिकों के कानून को 2010 तक लागू नहीं किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय में गए थे हम लोग, और जाकर के हमने उसमें अपनी एक पिटीशन फाइल की थी, और उस पिटीशन फाइल के माध्यम से पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था कि सब तत्काल प्रभाव से इस कानून को लागू करें और उस कानून को लाई करें, श्रमिकों का कल्याण हो। तो वो बड़ा काम देश का हुआ था। और उसके उपरांत जब उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी सरकार बनी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तो मुझे श्रम कल्याण परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उसमें जब राज्य मंत्री का मुझे दर्जा दिया गया, तो उसमें जाकर के मैंने उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के हित में 10 कल्याणकारी योजनाएं चलाई और 8 करोड़ 30 लाख श्रमिकों का पंजीयन कराया। और उस श्रमिकों के हित में रात दिन जो श्रमिकों का उत्पीड़न था उसको रोकने का प्रयास किया, जो पहले दौर में यानी कि पिछले 58-60 साल से वो चला रहा था। यानी कि 1958 के दशक से उस बोर्ड का अगर आप डाटा निकालेंगे, ऑन रिकॉर्ड डाटा निकालेंगे, तो आपको वो मिलेगा कि उसका ना कार्यालय था, ना उसका कहीं आवास था, ना उसकी योजनाएं संचालित थी, ना वो चलन में थी, ना श्रमिकों को जानकारी थी। उन सबको करने का काम रात दिन मैंने एक अल्प काल के अंदर करके दिखाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश के श्रमिक और श्रमिक नेता वो सुनील भराला को याद करते हैं कि वो आए थे और हमारे बीच में आए थे और हमारी पीड़ा को समझा, उन्होंने दर्द को समझा, और उस दर्द को समझ करके हमारे परिवार के लिए, जैसे ये हमारे श्रम कल्याण में जो बेटियों के विवाह की योजना थी, जो 5,000 रुपये मिलता था पहले, हाँ। उसको हमने 51,000 रुपये करा, यानी कि 10 गुना बढ़ाया उसका एकदम। ये योगी सरकार की ये बड़ी कामयाबी है। हम जहाँ मृतक आश्रित को 10,000 रुपया दिया करते थे, उसको हमने 1 लाख रुपये करा उस श्रमिक परिवार के लिए। उस श्रमिक के घरों की योजना बनाई जो भारत के प्रधानमंत्री ने वो साकार सपना पूरा किया कि जो लोग, यानी कि आपको मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि जब बरसात आती है तो उसकी जो कढ़ाई है और सीधा उसकी जो चूल्हा है उस पर बरसात पड़ती है, और उसकी बच्चे की माँ पल्ला लगा करके उस बच्चे के लिए भोजन बनाती है, तो वो पीड़ादायक था। और आप देखेंगे जब सर्दी आती है और जब टेम्परेचर चला जाता है नीचे 4-5 पर, तो वो सर्दी में वो उस कठोर सर्दी को, कड़कड़ाते सर्दी को सहती थी, और जब गर्मी आती है तो वो 48 का टेम्परेचर में उसको सहती थी। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने उन श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास योजना दे करके उनको घर दे करके, और इस सरकार के अंदर 33 करोड़ वो 3 करोड़ परिवारों को घर देने का जो निर्णय लिया वो एक ऐतिहासिक है। तो उस पीड़ा को भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस दर्द को समझा, और उसके कल्याण के लिए मुझे वहाँ पर काम करने का अवसर मिला और उस काम को आगे बढ़ाया। और मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ,
मैं जब तक रहूँगा इस पृथ्वी पर जीवित, जब तक मैं श्रमिकों के कल्याण के लिए उनकी चिंता करता रहूँगा। आपके लगाव है उनसे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की बात करते हैं, आप संस्थापक हैं उसके। परशुराम जी वो भगवान है जिनके बारे में बहुत कम लोगों ने कुछ किया है या अभी कर रहे हैं हाल के वक्त में। आप क्या है ये संस्था, क्या करती है? आपने इसको लेकर बहुत यात्रा की है, बहुत ज़्यादा आपका अध्ययन है। आप थोड़ा बताएं लोगों को ताकि लोग समझ पाएं कि एक्चुअली क्या काम हो रहा है परशुराम जी को लेकर। ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा और इसकी आवश्यकता है इस देश के सनातन हिंदुओं को जानने की और इस देश के विद्वानों को, इस देश के मैं सभी पूज्य संतों को, महंतों को और सनातन हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ। हम भगवान राम को जाने तो उनके रामायण के माध्यम से जाने, उनको रामायण में पढ़ा, देखा भगवान राम ने क्या इस पृथ्वी पर लोक कल्याण के लिए कार्य किए। हमने भगवान श्री कृष्ण को जाना तो हमने भगवत गीता के माध्यम से जाना। तो भगवान श्री परशुराम जी 6वें अवतार थे भगवान श्री विष्णु जी के, और जब वो 6वें अवतार के रूप में उस पृथ्वी पर आए तो अगर मैं वर्तमान में इन लोगों से पूछता हूँ कि उन्होंने लोक कल्याण के लिए क्या किया तो वो जानते ही नहीं। वो ये भी नहीं बता पाते कि उनकी जन्म स्थली कहाँ पर है। वो ये भी नहीं बता पाते कि वो 6वें अवतार के रूप में आए, विष्णु के अवतार के रूप में आए, उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर क्या किया। और ये मैं ये नहीं कहता, मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ भी छोड़ कर जाता हूँ। मेरे जाने के बाद आप यहाँ के जो स्टूडियो में आपके दर्जनों साथी बैठे हुए हैं उनसे पूछ के देखना तो आपको एक भी व्यक्ति उत्तर देने वाला नहीं मिलेगा। बस एक ही चीज़ पता है, वो क्षत्रियों का नाश किया, इसके ज़्यादा कोई नहीं जानता। और लोग असली बात जानते ही नहीं, सच क्या किया परशुराम जी ने ये किसी को पता ही नहीं ये है। बहुत बड़ी बात आप ये बहुत बड़ी बात आपने कही। ये बात निश्चित रूप से केवल एक ही बात प्रचलित है उत्तर भारत में, बस वो क्या है कि 21 बार क्षत्रियों को नष्ट करने का उन्होंने संकल्प लिया था और 21 बार युद्ध किया था। ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार हुआ है। वो हमें सनातन को तोड़ने की साजिश रची गई थी, इस देश को तोड़ने की साजिश रची गई थी। ये बहुत खतरनाक साजिश थी। एक दूसरा बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ का शीश उड़ा दिया था। ऐसा भ्रामक प्रचार उनके बारे में है। उन्होंने पृथ्वी पर आकर के उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर जो कार्य किए थे वो अभूतपूर्व थे। वो उसको राष्ट्रीय परशुराम परिषद और श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा गठित हुई थी, उसमें विद्वान हैं देश के, उन्होंने उस पर बहुत काम किया और हमने रात दिन उस पर काम करके ये बताने की प्रयास किया और वो खोज करी है कि जैसे नंबर 1 पर भगवान श्री परशुराम जी के जो देश और विदेशों में 56 स्थान हैं उनकी खोज हुई। इस पृथ्वी पर उनकी जन्मस्थली इंदौर जानापाऊ में उनकी जन्मस्थली पाई गई, जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहाँ जाकर के उस पर पूजा अर्चना भी करके आए और उनके माध्यम से पूरा उस देश के अंदर चर्चा का विषय बना। और वहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की वो अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था जहाँ भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली घोषित हुई है। एक बड़ा काम। दूसरा काम, उनके 56 स्थानों की खोज हुई, वे 56 स्थान इस पृथ्वी पर हैं। और तीसरी, जो 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी पर युद्ध किया था आकर के, वो 21 राक्षस राजाओं का भी पता लगा है जो आतताई थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जो तांडव मचा रखा था, जो महिला पीड़ित थी, बच्चे पीड़ित थे, गरीब पीड़ित थे, उनकी ज़मीनों के साथ लूटपाट थी। उन 21 राजाओं का भी पता लगा और जिसका भगवान श्री परशुराम जी ने वध किया था। उन्होंने क्षत्रियों के बारे में कभी नहीं, अगर किसी को जानकारी नहीं और किसी को जानना है तो भगवान परशुराम जी को समझे। इस लोक कल्याण को अगर जानना है तो भगवान परशुराम जी को समझें। भगवान परशुराम जी की माता वो क्षत्रिय वंश से आती हैं, रेणुका माता, जो इस पृथ्वी पर देवी के रूप में थी। वो शक्ति उनके पास थी। जब उनके पिता ऋषि जगदम्ब जी ने कहा कि आप मुझे अपने माँ का शीश लाओ, उन्हें कोई संकोच हुआ था तो उन्हें एक अग्नि परीक्षा में उतरना पड़ा माँ रेणुका को। तो जब भगवान श्री परशुराम जी माँ रेणुका के पास जाते हैं तो वो उदास दिखते हैं। तो माँ रेणुका कहती है उधर से कि परशुराम जी कैसे तुम उदास हो, क्या बात हुई है? मैं समझती हूँ तुम्हारी पिता की आज्ञा तुम्हें मिली है और तुम उस आज्ञा को पूरा करने यहाँ आए हो। मैं आपको अपना शीश दे देती हूँ
और पिता को सौंप दो जा करके। वो भगवान श्री परशुराम जी, अरे ऐसी माँ रेणुका देवी के रूप में जिसको जानना पड़ेगा इस देश को। उनका फरसू इस पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार के खिलाफ, अगर इस पृथ्वी पर कोई न्याय के देवता थे तो वह भगवान श्री परशुराम जी थे। अगर वो लोक कल्याण के अगर सर्वश्रेष्ठ भगवान थे, हमारे भगवान परशुराम जी थे। उन्होंने रावण जैसे अताताइयों के उस काल में उनसे छुड़ा करके ला करके भगवान शंकर जी के ऐसे आदेश का पालन भी भगवान श्री परशुराम जी ने किया। उनकी बहुत लंबी स्टोरी, मैं इस पूरी जो वर्णन है जो हम काम कर रहे हैं सनातन पर, भगवान श्री परशुराम जी पर, मैं कुंभ में आपको आमंत्रित करता हूँ। और जो आपके दर्शक इसको देखेंगे, मैं सभी दर्शकों को, सनातनियों को वहाँ के लिए आमंत्रित करूँगा कि वहाँ जाना है कुंभ में इस बार, जिसका हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी करवा रहे हैं। और हम उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें। और उसमें हम लोग लग करके राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो शिविर वहाँ बनेगा, उसमें हम उन 56 स्थानों का, उसमें हम 21 राक्षस राजाओं का, उसमें हम उनके द्वारा लोक कल्याण के कार्यों का वहाँ उल्लेख करेंगे। और वहाँ जो लोग आएंगे, ये अभूतपूर्व होगा। ये कुंभ जो 12 साल बाद आता है, तो मैं निश्चित रूप से मैं सभी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो शोध पीठ के हमारे विद्वान हैं, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं कि वो रात दिन इस पर काम करते हैं। और मुझे गौरव है कि मैं उसका संस्थापक के रूप में बना, उन्होंने मुझे बनाया और ये तैयारी हुई। तो ये भगवान श्री परशुराम जी पे नहीं, ये सनातन हिंदुओं पर काम हो रहा है। भराला जी, आपने कुंभ का जिक्र किया, कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है? कुंभ की बहुत ऐतिहासिक है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ कि वो कुंभ में लगातार हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। लगातार 1 वर्षों से लगातार बैठक ले रहे हैं और वहाँ की पूरा जो है उस योजना को तैयार करवा रहे हैं। अद्भुत काम वो करवा रहे हैं कि वो संत के नाते भी, वो हिंदुत्व के नाते भी, वो सनातन के नाते भी, इस उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए भी और विश्व के कल्याण के लिए भी वो महाकुंभ होगा जो अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा। वो उसमें आपको मैं आमंत्रित करूंगा और आपके सभी चैनल के लोग उसमें आमंत्रित हैं, आपके परिवार के लोग सभी आमंत्रित हैं। आपके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था हम सब करेंगे। भराला जी, क्या ये वक्त है, ये जो समय चल रहा है, इसको हम सनातन का सबसे स्वर्णिम काल धार्मिक सांस्कृतिक रूप से कह सकते हैं? जिस तरह से सनातन का उद्भव हो रहा है देश में नहीं विदेश में भी, जिस तरह से हमारे धर्म की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पे भी जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि धर्म जो हमारा पीछे छूट गया था, जो इतने वर्षों की गुलामी के बाद हमारे ऊपर एक विदेशियों की एक परत चढ़ गई थी, वो हटने लगी है, धुलने लगी, और अब हम अपने धर्म को गौरव से धारण करना एक बार फिर से सीख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि ये महादेव जी का बिल्कुल आशीर्वाद है और भगवान परशुराम जी ने ये निश्चित रूप से इस सनातन और लोक कल्याण को लेकर के उन्होंने ही ये आदेश किया है कि इस देश को, भारतवर्ष को, भारत के अंदर हमारे देश के जो सनातन हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो दोनों लोगों ने मिलकर के जो सनातन हिंदुओं के लिए बात बढ़ाई है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और हम सबको ये कल्पना भी नहीं थी, सोच भी नहीं थी। आज हम ही नहीं, हम सब सनातनी परिवार वो चर्चा करते हैं इस बात को लेकर के कि वो कितना पूजा पाठी हैं। दोनों लोग मंदिरों में जहाँ जाते हैं वहाँ उनके दर्शन होते हैं। वो कोई दिन ऐसा छोड़ते नहीं कि जहाँ उनकी यात्रा होती हो और सबसे पहले वो अपने मंदिरों में जाकर के सनातन, ये गर्व की बात है कि वो पूजा अर्चना करते हैं। पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, पहले भी मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन कोई जाता था। पहले तो शर्म आती थी ना, टोपी लगा के इफ्तार करना गौरव की बात होती थी, लेकिन टीका लगा के मंदिर में हवन करने में शर्म आती थी। लगता था कि वोट बैंक की राजनीति, खैर वो चलती थी, वो चलती है, वो लोग ये कितना बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात। तो ये सनातन, जो ये ऋषियों का देश, सनातनियों का देश, ये भारतवर्ष, जहाँ देखिए यहाँ सनातन और हिंदुओं का ये एक बड़ा अपना आप में एक विजन रहा है और जो पहले से दिखाया गया महाभारत काल में और तमाम कालों में दिखाया गया वही काल है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ और धर्मों का अपमान किया हो कभी भी।
दोनों लोगों ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों ने सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने सनातन को, क्योंकि गौरवान्वित महसूस इस बात से होते हैं कि हम लोग यहाँ पर सनातनी हुए, हमें हिंदू परिवारों में हमारा जन्म हुआ और हमें ये अवसर सनातनियों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं इसको लेकर। भराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। आप बहुत धन्यवाद, आपने इन विषयों पर चर्चा करी और सनातन पर चर्चा करी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर हम वो बात करते हैं जो सनातन से जुड़ी होती है। यहाँ पर हम वो बात करते हैं जो राष्ट्र सर्वप्रथम जिसके मूल में होता है। तो आप इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।